तो नशा युवा जो है वर्ग बहुत आगे बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम कैसे होगी सर? पर निशान दिख रहा है क्रॉस का, इस पे नशा क्लिक करना। जैसा आम इलाकों में, गली में, मोहल्ले में अपने पांव पसार रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक कोई भी बुराई हो, मात्र सरकार से उम्मीद लगाना, पुलिस से उम्मीद लगाना और सरकार और पुलिस मिलकर इस सब नशे को खत्म कर दे, ऐसा संभव नहीं है। ये संभव जब ही हो पाएगा कि सरकार द्वारा की हुई पहल, पुलिस के द्वारा जो प्रयास है, उसमें जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इस बुराई को हम खत्म नहीं कर पाएंगे। इस नाते आम जनमानस को इस बुराई के खिलाफ खड़ा होना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। आप देख सकते हैं कि छोटे से आह्वान में हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, इन सबकी इच्छा है और ये लोग कहीं ना कहीं आए दिनों अपने गली मोहल्ले में, ये हमारे बच्चे बेटियां ये देखते होंगे कि कोई बच्चा इनके साथ का नशे में लिप्त हो गया, उसके माँ बाप कितने दुखी हैं, परिवार कितना टूट गया है। ये कहीं ना कहीं सामाजिक बदलाव ये बच्चे चाहते हैं। इसी नाते ही छोटे से हमारे आह्वान पे आज सैकड़ों की तादाद में बच्चे, हमारी बेटियां, समाज सेवी लोग, सब लोग इकट्ठे और सब लोग इस नशे को चकनाचूर करना चाहते हैं। मैं इस अभियान में छोटा सा एक पहल की गई और यहाँ हजारों की तादाद में लोग हमारे पहुँच रहे हैं। अधिकांश कई जगह से मुझे मैसेज आ रहा है कि अभी चलने की आवश्यकता नहीं है, बसें कई जगह गाँव से चल चुकी हैं, हम पैदल मार्च चालू करने वाले हैं और ये अभी एक शुभारंभ है, ये शुरुआत हमने की है। निश्चित ही इसके खिलाफ हम अधिकारियों को भी बताएंगे, जनता खड़ी होगी कि कौन से ऐसे नेता हैं, कौन से ऐसे माफिया हैं जो अपने छोटी सी मैंने नशे को बेच के ज़्यादा कमाई चाहते हैं, जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यानी वो अपने बच्चों का जीवन सुकून से जिताना चाहते हैं, हमारे बच्चों को बर्बाद करेंगे। तो हम ऐसे ही नेताओं की और ऐसे माफियाओं की हम मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें एक नहीं हजारों आंदोलन करने पड़े, गली गली मोहल्ले में ये अभियान चलाना पड़े तो हम चलाएंगे। हम किसी कीमत पे अपने बच्चों को बर्बाद नहीं होने देंगे। सर कहा जाए जैसे नशा बेचने वाले छोटी मछली जो होती है वो तो पकड़ में आ जाती है, लेकिन बड़ी मछली जैसे भी आपके द्वारा बताया बड़ी मछली निकल जाती है, तो उसकी पकड़ कैसे होगी? इसके लिए समाज को मन बड़ा करना पड़ेगा और जब समाज को पता है कि नशा इस इलाके में लाने वाला कौन सा व्यक्ति है, कौन वो सफेद पोश है, कौन वो माफिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का एक सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। एक सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। किसी जमाने में लोग गलत काम करते थे तो समाज उसका स्वयं विरोध करता था कि भाई ये ठीक नहीं है, ये आदमी समाज के लिए ठीक नहीं है। वो नौबत आ गई है। आज समाज को भी कहीं ना कहीं ऐसे माफिया तंत्र के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। पहला गुरु माँ को माना जाता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि माँओं को कितना ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पर, अपनी लड़कियों पर, अपने आप प्रमाण देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं माँ बाप की जीवन की वास्तविक कोई प्रॉपर्टी है, कोई पूंजी है, तो जमीन जायदाद, रुपया पैसा तो आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी के बच्चे हाथ से चले गए, नशे में बिगड़ गए, तो मुझे लगता है कि उनके धन दौलत, जमीन जायदाद और ये प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। तो मेन व्यक्ति के जीवन की कोई पूंजी है और प्रॉपर्टी है तो वो बच्चे हैं, और बच्चों को बचाने के लिए माँ बाप इस समय जागरूक है, जिसका प्रमाण है आप देख सकते हैं। कई लोग यहाँ पीछे आपको दिखेंगे, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, लेकिन इस अभियान को सुनकर ये लोग अपने काम धाम पे भी आज नहीं गए। इस अभियान को मजबूत बनाने के लिए, अपने बच्चों को नशे से हटाने के लिए एक ही अभियान चालू हुआ है। तो इस अभियान में गरीब माताएं, बहनें, बेटियां हमारी आज सहयोग देने आई हैं, आशीर्वाद देने आई हैं, मेरे साथ पैदल चलने आई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इससे लोग दुखी हैं और इस अभिशाप को छोटे से छोटा और बड़े से बड़े आदमी सब लोग मिलकर इसको खत्म करना चाहते हैं लोग। मैं ऐसी माताओं बहनों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, नशे को देखा जाए आजकल युवा पीढ़ी के हाथ नशा पहले लगता है, वहीं देखा जाए तो हमारी कानून व्यवस्था जो है कि उनको अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रहती है, मगर यूथ जो है उसे बहुत जल्दी कैप्चर करता है और नशा अपने आप के लिए प्राप्त कर लेता है। देखिए छोटे भाई, जब हम किसी अभिशाप को ना, किसी बुराई को मिटाने चलते हैं तो कभी भी छोटी चीज नहीं सोचनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सरकारी तंत्र हो वो नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे नशे में बर्बाद हो। सबका प्रयास होता है, किसी को सफलता ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस अभियान में हम पुलिस तंत्र का सहयोगी बन के खड़े होंगे ना, आम जनता पुलिस का सहयोगी बन के खड़ी होगी तो निश्चित ही
समाज से इस नशे को हम खत्म कर पाए। आप पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे, आपके सहयोग से शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी सुधार चल रहा है शिक्षा व्यवस्था में भी। और तो स्कूलों के माध्यम से आप क्या कुछ बच्चों में पॉजिटिविटी देखना चाहेंगे, क्या कुछ उन्हें संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार, हमारे शिक्षा विभाग आज भी जी उनके द्वारा ये आदेश है कि किसी विद्यालय में, विद्यालय के आसपास गुटखा, तंबाकू और ये नशे की चीज़ें निषेध हैं जी इसका प्रावधान नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे उसको देख के आकर्षित बिल्कुल ना हो, क्योंकि स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है कि जो गलत है ना, गलत चीज़, उसमें बहुत जल्दी छोटी उम्र के बच्चे प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं स्कूलों में ये नार्कोटिक जितनी चीज़ें हैं, नशे की जितनी चीज़ें, टोबैको है, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रतिबंधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो रैली में आए हैं, जो रैली में अभी एकत्रित हुए यहाँ पर, जो किस लिए आए हैं, क्या आपको मैसेज मिला, कहाँ से संदेश मिला? यह एक मुहिम है जो हमारे माननीय विधायक श्री अरविंद पांडे जी द्वारा एक रैली के रूप में निकाला गया है। इस रैली में हमें नशे के विरुद्ध आवाज़ उठानी है। इसमें हमारा विद्यालय नवोदय इंटर कॉलेज सब और अध्यापक सब शामिल हैं। यहाँ मतलब आजकल आप देखते ही होंगे अपने चारों ओर नशे के फैलते जाल को। यह एक बहुत बड़ी सामाजिक परेशानी बन चुका है। सिर्फ युवक युविका ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी इसके चंगुल में फंस चुके हैं। एक तरफ जहां हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी मेरा निवेदन होना राकेश भुट्टी जी, हमारे देश पूर्व चेयरमैन गदरपुर, कृपया एक बार आकर यहाँ हम सबको संबोधित करेंगे। राकेश भुट्टी जी, मतलब हमें जो आज रैली है, नशा इसमें हम के लोगों विरुद्ध में रैली का बीड़ा लोगों को माननीय विधायक जी के द्वारा उठाया जा रहा है। बहुत अच्छा सकारात्मक कदम है। आए हुए इस रैली में सबने जिन ने प्रतिभाग किया है उन सबका स्वागत, अभिनंदन है। जी के साथ है और हम इसके खिलाफ नशे के खिलाफ इस अभियान में इनके साथ हैं और हम नशे के विरुद्ध अपनी आवाजें उठाएंगे। आपका नाम क्या है और आज आप किस क्लास में रैली पढ़ते हैं? मेरा नाम प्रिया चक्की मोड़ से है लेके और मैं नवोदय इंटर गणेशपुर कॉलेज की चौक में जाकर क्लास इसका समापन होगा। 11वीं छात्रा हूँ। तत्पश्चात धन्यवाद। यह रैली आज छोटा ਜਿਹਾ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗਦਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਚੱਕੀ ਮੋੜ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਜਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰਪੁਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ बीजेपी के नेता होने करके खास मामला बनता जाता है, क्योंकि गणेशपुर पुलिस गदरपुर पुलिस नशे के खिलाफ पूरी तरह फैलाव साबित हुई। की कहना चाहोगे? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜਪੁਰ ਗਦਰਪੁਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਿਊਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਮੈਕ ਕੀ ਮਤਲਬ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਵਾ, ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, लेकिन अपने इलाके भी नशे की बहुत गलत हो रही है, खासकर स्मैक वर्गे नशे ते चरस वर्गे नशे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ युवा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਲਾਸਪੁਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਉਹ ਮਸੰਦ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਥਾਣੇ ਨੇ ਏਰੀਆ ਥਾਣਾ ਏਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਗਦਰਪੁਰ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ਪੁਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਫਲਤਾ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ये कि गुरु गोविंद सिंह जी ने इस नशे से युवा पीढ़ी को और लोगों को बचाने के लिए कितना बड़ा उनका त्याग होगा कि जिस घोड़े पे गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी फौज चलती थी, उनके घोड़े भी कभी नशे के खेतों में नहीं गए होंगे भाई। तो ऐसे सरबंस दानिया और भगवान वाहिगुरु अल्लाह ताला इन सबको साक्षी मानकर बेटा सब लोग संकल्प लो। पहला संकल्प कि चाहे जीवन में कितने बड़े संकट भी आ जाए, हम खुद नशे में लिप्त नहीं होंगे। बताओ भाई, नशे में लिप्त होंगे नहीं होंगे? हाथ उठा के बताओ, नहीं होंगे। दूसरी कोशिश, खुद सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। जब खुद नशे से बचेंगे तो यह भी संकल्प होना चाहिए कि ज्यादा नहीं, कम से कम हमारे मोहल्ले में कोई बच्चा, साथ का दोस्त, कोई पड़ोसी का बेटा बेटी, कोई भी नशे में लिप्त हो चुका है, उसको बचाने के लिए हर हद तक जाओगे, लेकिन अपने बच्चों को नशे में लिप्त नहीं होने दोगे। अगर जो एक एक व्यक्ति ने एक एक परिवार भी बचा लिया, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में इंसानियत को बचाने के लिए बेटा इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। इसलिए आज नशे के खिलाफ ये पहला अभियान है। आने वाले टाइम में एक एक गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हम इस अभियान को चलाएंगे और मुझे इसमें आप लोगों का सहयोग, सानिध्य, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मैं जानता हूं। बस निवेदन एक ही है दोस्तों, अगर जो आपको लगे कि सामाजिक किसी अभिशाप में, किसी बुराई में अरविंद पांडे भी शामिल है, तो आपको मेरा विरोध करना चाहिए, ये आपकी आदत में होनी चाहिए। ऐसे ही अगर जो आपको लगता है कि कोई सफेद पोश या कोई माफिया ज्यादा मुनाफा के लिए हमारे इलाके में अफीम बेचता है, हमारे इलाके में स्नैक्स बेचता है, तो बेटा सब लोग ध्यान देना भाई, कुछ माफिया, कुछ नेता मिलकर इतना पैसा कमाना चाहते हैं ताकि उसके बेटे का जीवन तो अच्छा बीते, लेकिन समाज के बच्चों का जीवन खत्म हो जाए। ऐसे लोगों से बचना है, और ऐसे लोग कितने भी बड़े क्यों ना हो, बेटा उनका बहिष्कार होना चाहिए। जब गलत लोगों का सामाजिक बहिष्कार होगा तो निश्चित ही ऐसी बुराइयां समाज में पैदा होनी बंद हो जाएंगी। आप लोग आए और यहाँ से दिनेशपुर तक सबको पैदल मार्च में शामिल होना भाई। आगे बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे, और ये तो मुझे बहुत प्रसन्नता है मन में कि मैंने इस अभियान के खिलाफ एक सोशल मीडिया में छोटा सा पोस्ट डाला और आप लोग हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठे हो गए। आगे बहुत से लोग मिलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो कुछ बैठ के सिस्टम बनाया गया होता भीड़ इकट्ठा करने के लिए, तो मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में लोग होते, हम संभाल भी नहीं पाते। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का कि बिना किसी को फोन किए, बिना किसी के कहे हुए, ये जो सोशल मीडिया के पोस्ट के आधार पर अभी भी हजारों से ज्यादा आप लोग इकट्ठे हुए। निश्चित ही आप समाज बदलने का जज्बा आपके मन में है, आप लोग समाज में बदलाव चाहते हो, मैं इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समय ज्यादा हो गया, जितने बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, जो बेटा आपने स्कूल भी नहीं गए, अपने काम पे भी नहीं गए, लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं, इस नशे को खत्म करना है, इस नशे को जड़ से खत्म करना है, इस संकल्प के साथ आप लोग अपना काम धाम छोड़ के सब लोग आए। बेटा मैं हृदय से आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और निवेदन कि जो ये पोस्टर लगाना, ये मोदी जी और मेरा वाला, ये पोस्टर रहेंगे पीछे, लेकिन जो बच्चों ने नशे की कीमत, जिंदगी पर कीमत, नशे में रहेंगे चूर तो परिवार से रहोगे दूर, ऐसे ऐसे स्लोगन, कितना अमृत वचन है ये अमृत वचन है। और मोदी ने सपना देखा है कि हिंदुस्तान से नशे को मुक्त करना है, तो उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को मजबूत करने के लिए, बच्चों को नशे से हटाने के लिए सब लोग एकजुट हैं। आप लोग आए, आप लोगों का धन्यवाद।
और पुनः मुझे अभी कई बातें कहनी है, वो मैं दिनेश पर मैं आप लोगों से बोलूंगा। अभी तो आपसे निवेदन है कि जितने युवा हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटा आप सब लोग आगे आगे चलोगे, हम लोग आपके पीछे चलेंगे। हमारी माताएं बहनें इन बच्चों जो होगा नशे का आदी, जो होगा नशे का आदी, उसके जीवन की होगी बर्बादी। नशे में रहोगे चूर तो परिवार से रहोगे दूर, नशे में रहोगे चूर तो परिवार से रहोगे दूर। नशे में रहोगे चूर, नशे में रहोगे चूर तो परिवार से रहोगे दूर, नशे में रहोगे चूर। पांडे जी